आजकल टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, खास तौर पर पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल गोइंग बच्चों का टाइम टेबल सेट करना इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द पेरेंट्स। तो आज की एपिसोड के अंदर हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा एजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। आइए तो एजुकेशन के सफर में आज हम पेरेंट्स के लिए जो सीरीज लाए हैं उसके अंदर बात करेंगे कि जो बच्चे स्टार्टिंग स्कूल से लेकर खास तौर पर ग्रेड 8 तक के हैं उनकी रूटीन कैसे सेट की जाए, इस पर हम आज बात करेंगे। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस जो है पेरेंट्स के लिए अवेलेबल होंगे हमारे आज के एपिसोड में, तो इसको बहुत ज्यादा आप लोगों ने ध्यान से भी सुनना है और इस पर अमल दरामद भी करना है। देखिए, सबसे पहले तो स्कूल के लिए और सुबह उठने के लिए बच्चे को रात को जो है वो टाइमली सोना होगा। तो द आइडियल टाइम टू स्लीप फॉर द चाइल्ड इज कि वो इशा के फौरन बाद जो है वो बेड पर हो, और ड्यूरिंग द बेड टाइम जो है वो उसको कोई ना कोई स्टोरी टेलिंग या कोई ना कोई जो है वो सूरा वगैरह जो है बीइंग मुस्लिम वो उसको सुननी चाहिए और वो उसके काम आती है। स्लीपिंग थेरेपी में थेरेपिस्ट स्ट्रेस करते हैं कि स्टोरी टेलिंग, बुक रीडिंग इज वेरी गुड एक्टिविटी। उसके बाद रात जब अर्ली टाइम पर सो गए हैं और मोबाइल जो है उसका स्क्रीन टाइम वो सोने से 2 घंटे पहले तक एंड हो जाना चाहिए, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। जब बच्चा टाइम पे सो गया है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का भी है कि वो भी टाइम पर सोएं ताकि वो सुबह जो है वो टाइमली बच्चे को वेकअप कर सकें, उठा सकें और खुद भी उठ सकें। आइडियल टाइम फॉर द मॉर्निंग अर्ली टाइम दैट इज द फजर जो है वो हमारा अल्लाह ताला ने जो हमें निजाम दिया है दैट इज द बेस्ट टाइम। वो सुबह उठे और खुद भी नमाज पढ़ें और बच्चों को भी शुरू से आदत डालें कि वो आपके साथ उठें। उसके बाद आप लोग सुबह जो है वो इबादत के बाद जिक्र अस्कार हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको दिन का प्लान्स पूछें, क्या प्लान्स हैं खुद बताएं, थोड़ा सा बाहर जाएं, गार्डन में बाहर वॉक करें, और उसके बाद उनके लिए हेल्दी जो है वो एज पर रिकमेंडेड बाय द न्यूट्रिशनिस्ट जितने भी हैं उनके अकॉर्डिंग एज वाइज बच्चे को जो है वो अच्छा ब्रेकफास्ट बनाकर दें। पेरेंट्स खुद कोशिश करें कि वहां पर कुछ ना कुछ घर से खिलाकर भेजें, पिलाकर भेजें, और साथ उनका एक हेल्दी फूड का लंच बॉक्स जो है उसको रेडी करें। बस पर जा रहा है, कोशिश करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें मोहल्ले की जो कि ट्रस्टवर्दी लोगों के अंडर हो, और अदरवाइज आप खुद बच्चे को जो है वो इन एजेस में खुद छोड़ें, खुद पिक करें पेरेंट्स का। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ट्रस्टवर्दी जितने वेंडर्स हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उनके साथ राब्ता करें, और एक कम्युनिटी जो है, एक इलाका जो है, मोहल्ला जो है, वो सब मिलकर जो है वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हायर करें जिस पर उन स्कूल्स में जो कि आपके नियर बाय हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वहां पर जा सकें। देन उसके बाद ड्यूरिंग दैट स्पैन ऑफ टाइम जब बच्चा स्कूल में है तो पेरेंट्स फादर वगैरह तो अपने जॉब पर चले जाते हैं, बिजनेस पर चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। मदर्स जो हैं वो अपने घर के जितने टास्क हैं उनको कंप्लीट करें और बच्चे के आने से पहले वो तमाम काम सिमट जाने चाहिए। बच्चे के आने से पहले बी प्रिपेयर्ड कि बच्चे ने वापस आना है, यू हैव टू स्पेयर योर टाइम, उनके साथ स्पेंड कैसे करना है, उनके वेलकम के लिए यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि बच्चा आएगा और सारे टाइम की स्टोरी जरूर जरूर गिव एट लीस्ट हाफ एन आवर टू योर चाइल्ड कि वो आकर आपको पूरे स्कूल के अपने पूरे दिन के इवेंट्स के बारे में स्टोरी बताए, सुनाए, आप क्वेश्चंस पूछें। यू मस्ट बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उनके लिए वेलकम के लिए आपने कुछ पीने के लिए रखा हुआ है, कुछ खाने के लिए रखा हुआ है, और आपको पता होना चाहिए कि उसका बैग कहाँ पर जाएगा, उसके शूज कहाँ पर जाएंगे, और उसके बाद जो है वो अपनी यूनिफॉर्म कहाँ पर रखेगा, उसका होम ड्रेस कहाँ पर है। तो शुरू में जो बिल्कुल अर्ली एज चिल्ड्रन है उनके लिए तो पेरेंट्स हेल्प आउट करेंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेन देम, तब उनकी आदत बन जाएगी, वो स्पेसिफिक जगह पर रख रहे हैं तो बच्चा आकर उसको आदत बनना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब आप उसकी स्टोरी सुन लेंगे, उसके लिए फ्रेशली कुक्ड फूड होना चाहिए अवेलेबल, जो मदर्स उनके साथ बैठकर, घर के लोग जो बैठकर उनके साथ खाए पिएंगे और एंजॉय करेंगे। देन जरूर कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम जो है वो बच्चा सोए, स्लीप टाइम ले, पावर नैप ले दोपहर का, और उसमें पेरेंट्स भी रेस्ट करें, खुद भी मदर्स वगैरह जो हैं। और उसके बाद जब वो उठे फ्रेश होकर उसका 1-2 घंटा होना चाहिए जो स्कूल का जितना भी काम मिला था, होम टास्क, उसको पूरा करे। लर्निंग थी, अगले दिन की रीडिंग्स हैं, पिछला रिवीजन है, आज के दिन के काम हैं, वो कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा उसको प्ले टाइम दें, और वो बाहर जाना चाहते हैं तो उस एज में है, घर के पास ग्राउंड है, खुद आप उसके साथ घर में आपने अवेलेबल किया हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए असर से मगरिब के दौरान में।
उसके बाद मगरिब से इशा के दरमियान में वो अपना कुरान का काम है, कोई कारी साहब ने आना है तो आपने उनको पढ़ाना है। आप जितने टाइम बच्चा वो सो रहा था आप खुद आराम करें या साथ बाकी कोई काम देख लें, पेरेंट्स हैं वो देख लें। शाम को जब वो लर्निंग कर रहा है उस दौरान में उसको असिस्ट करें, और जब वो कुरान पढ़ने गया है या पढ़ने आए हैं उस टाइम पर अपने बाकी काम जो है वो पेरेंट्स के लिए बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं कि हम अपने काम कब करें, तो कर सकते हैं। उतनी देर तक जो फादर्स हैं वो वापस घर आ चुके होते हैं, वो थोड़ा सा टाइम बच्चे को दें, एंड देन इशा के बाद जो है वो सेम रूटीन के आप जो है वो उसको स्टोरी टेलिंग करें, कोई वाकया सुनाएं, कुछ सेपरेट रखें। सो ये पूरा डिपार्टमेंट है बच्चे की ट्रेनिंग, बच्चे की टाइम मैनेजमेंट। तो फ्रॉम द अर्ली एज जब ये पैटर्न्स बनते हैं तो बच्चा जो है वो उसका यूज टू होना शुरू हो जाता है और उसकी जिंदगी के अंदर एक टाइम टेबल जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो ये पेरेंट्स को करना पड़ेगा। सिमिलरली जब वो सुबह उठेगा तो उसका रात को सोने से पहले अपना यूनिफॉर्म रेडी करना, उसके जूते पॉलिश होना, और सुबह उठकर उसकी जो अर्ली चाइल्डहुड है पेरेंट्स रेडी करें, एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको खुद आदत डालें कि बटन किस तरह से बंद करने हैं, किस तरह शू टाई अप करने हैं, किस तरह से उन्होंने पॉलिश करनी होती हैं चीजें। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको फॉलो करनी होंगी उस टाइम टेबल को। तो जब आप अर्ली चाइल्डहुड से लेकर स्कूल में जो स्टार्ट होते हैं ग्रेड 8 तक के बच्चे को ये आदत बना लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर स्टडीज में उसकी जिंदगी का एक डिसिप्लिन भी बन जाएगा, आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी, और जितने बच्चे उनसे छोटे आते जाएंगे उसके बाद वाले वो भी यूज टू होते जाएंगे, और इससे उनकी जिंदगियों में बरकतें भी आएंगी, डिसिप्लिन जिंदगी होगी और प्रोग्रेस जो है उनको मिलती रहेगी, एंड दे विल बी सक्सेसफुल बिकॉज टाइम इज द की टू सक्सेस। और डिसिप्लिन जो है वो उसमें हासिल करने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सो होप सो तमाम पेरेंट्स इस पर अमल करेंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो डू टेक्स्ट अस, मैसेज करें, हमें बताएं, कमेंट करें। विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।